उसको हटाइए, उसको डिलीट कर देना। ठीक है चलिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है ना, क्या क्या चल रहा था हम लोग, क्या क्या पढ़े थे हम लोग। क्या क्या था हम लोग का, क्लॉक का चलाएं। देखिए क्या था एक नंबर पे आपका कि घड़ी में समय, क्या था आपका, घड़ी में समय, घड़ी में समय है ना, घड़ी में समय, घड़ी में समय इक्वल टू क्या था जी आपका 11 बजकर कितना मिनट आपका 60 मिनट, क्या आपका 60 मिनट माइनस प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब का समय यही था ना आपका, प्रतिबिंब का समय। इतना गर्मी क्यों लग रहा है करण? हाँ पंखा तो बंद कर दिए आप। देखो घड़ी में समय इक्वल टू क्या था आपका 11:60, यही था ना आपका कि 11 बजकर कितना मिनट 60 मिनट माइनस प्रतिबिंब का समय। दूसरा क्या था आपका घड़ी में समय, क्या आपका घड़ी में समय, घड़ी में समय इक्वल टू क्या था जी आपका, क्या था यहाँ पर आपका, और क्या था, क्या लिखवाए थे हम उसके बाद, ना ना इसी का ही, इसी का ही 23 वाला 24 ये था ना, 24 घंटा वाला ना आपका, हाँ 23:60 मिनट है ना, 23:60 मिनट। उसके बाद आपका माइनस प्रतिबिंब का समय है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय, ठीक है ना, ये एक तो हो गया आपका। उसके बाद क्या क्या कंडीशन था, दूसरा नंबर पे क्या क्या कंडीशन था जी आपका, दूसरा नंबर पे क्या क्या कंडीशन था, और हाँ दूसरा नंबर पे क्या था आपका, जब दिया गया समय वास्तविक या प्रतिबिंब समय 6 बजे से कम हो। उसके बाद क्या था आपका दूसरा नंबर पे, इसको भी मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, उसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा जो जो नहीं था वहां पर, क्या है लिखा हुआ था, जब देखिए वास्तविक, वास्तविक था और आपका वास्तविक या प्रतिबिंब, या प्रतिबिंब है ना, हाँ वास्तविक या प्रतिबिंब समय, समय क्या था आपका 6 बजे से, क्या था आपका 6 बजे से कम, 6 बजे से कम या 6 बजे से कम या बराबर हो, बराबर हो। तो तब हम लोग क्या कहते हैं सर आपका, ऊपर आपका घड़ी में समय, इसके लिए क्या था आपका कि घड़ी में समय, आइए घड़ी में समय इक्वल टू क्या था 6:30, ठीक है ना, 6:30 माइनस प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय। फिर आपका क्या था दूसरा नंबर पे आपका है ना घड़ी में समय, क्या था आपका घड़ी में समय इक्वल टू कितना था जी आपका 5 बजकर कितना मिनट 90 मिनट माइनस एज इट इज है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब का समय ही लिख लीजिएगा कि आपका प्रतिबिंब का समय, इसको एक बार पहले लिख लीजिए, तो उसके बाद क्या हो गया जा रहे हैं चलिए इसको थोड़ा लिख लीजिए, जिन जिन का नहीं लिखा हुआ था थोड़ा लिख लीजिए। तो क्या हो गया, गर्मी लग रहा है ना, हमको तो ज्यादा गर्मी लग रहा था क्योंकि हम 2 ठो पहन लिए ना, हम लोग को तो पूरा पानी गिर रहा था। चलिए 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 इसको थोड़ा लिख लीजिए, एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आप लोगों को।
ठीक है ना, हाँ क्लॉक का आपका घड़ी में समय इक्वल टू 11:60 माइनस प्रतिबिंब का समय, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश में अगर टाइम ऑन द क्लॉक ऐसा भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में अगर थोड़ा बताइएगा तो बोलिएगा, इंग्लिश में उसमें बोल देंगे, ठीक है ना। इसमें आपका घड़ी में समय मतलब क्या, टाइम क्या कारण, टाइम ऑन द क्लॉक, ठीक है ना, टाइम ऑन द क्लॉक इक्वल टू 11:60 माइनस रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, उसमें ये कर दीजिएगा। इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, इसको एकदम मस्त याद रखना है आपको इसको, नहीं तो फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन। कब ठंडा होगा रूम टो करण, एसी उसी थोड़ा ये कीजिए ना उसको, बोलिए 24 में कर दिए एसी को, ये अभी होगा तब ठंडा, ठंडा लग रहा है आपको तो फिर आगे आ जाइए आप ये तो कंबल अम्बल व्यवस्था करेंगे आपके लिए, उड़ाएंगे आपको। हो गया आप लोगों का, लिख लिया आप लोग, हाँ तो फिर इसको हटा दे रहा हूँ, फिर मैं जब लिख लिए आप लोग, आरेक्ट है देखिए इसका कंसेप्ट हो, उसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, ठीक है। आरेक्ट तो क्या था देखिए, जब दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो, ठीक है ना, देखिए जब दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो, क्या हो आपका, अधिक, जब दिया गया समय कितना हो आपका 6 बजे से अधिक, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना, घड़ी में समय, क्या आपका घड़ी में समय, पर लिख लीजिए घड़ी में समय, इसमें आपका 18:30 कितना आपका 18:30 माइनस प्रतिबिंब का समय, माइनस प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका, फिर आपका घड़ी में समय, क्या आपका घड़ी में समय, क्या आपका घड़ी में समय, घड़ी में समय इक्वल टू 18, तो अगर उधर कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा आपका 17:90, कितना आपका 17:90 माइनस प्रतिबिंब का समय, माइनस प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय, चलिए इसको लिख लीजिए आरेक्ट।
देखिए अगर जो मतलब ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजा था ना, क्योंकि हम 2 दिन से थोड़ा बिजी थे, सबको नहीं बनाए थे, ठीक है ना, नहीं तो बोलेंगे सर बना नहीं दे रहा था। मैं 2 दिन से थोड़ा अभी थोड़ा खेत का काम चल रहा था, फिर तो मतलब टायर्ड लग जाता आकर के, आज कुछ दिख कर कभी बनाता नहीं, फिर भी 2-1 जन का किसका बना दिए थे, ठीक है ना। उस दिन बना दिए थे ना आपका वाला क्वेश्चन को, आप जो बता रहे थे बना दिए थे ना, ठीक है ना। उसमें आपका 2 इक्वेशन बनेगा 108 में, ठीक है ना, वो आपका लाइनर इक्वेशन था, वहां से बाय ऑप्शन होने से और अधिक जल्दी बन जाएगा। है हाँ, क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है ना, उसमें आपका है उसका और टाइप, हाँ तो टाइप तो है, हो गया ना आपका ये वाला तो लिख लिया आप लोग। देखिए इसमें क्या था आपका, इससे पहले वाला क्या था, देखिए तो इससे पहले वाला क्या था जी आपका, क्या सेव नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वाला टर्म। इससे पहले वाला क्या था, जब आपका गाड़ी 6 बजे या क्या था आपका 6 बजे से कम या 6 बजे के बराबर था, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका जो घड़ी का समय होगा वो आपका कितना से कितना तक दिखेगा आपका 6:30 माइनस प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय, फिर आपका क्या था आपका उसका दूसरा था, क्या था आपका दूसरा 5:90, 5 बजकर क्या था आपका 90 मिनट, मतलब यहाँ का जो इधर का देखिए 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा होता है, इसलिए इधर का 60 वाला जाकर के वहां पर क्या हो गया आपका ऐड हो गया था। उसी प्रकार ये वाला जब दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो जाए, 6 बजे से जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा आपका घड़ी में समय इक्वल टू 18:30 माइनस प्रतिबिंब का समय, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर आपका जब घड़ी में समय, ठीक है ना, टाइम ऑन द क्लॉक, यहाँ पर टाइम ऑन द क्लॉक में क्या हो जाएगा, क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इसमें जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर कितना 17:19 माइनस क्या सॉरी 90 मिनट माइनस प्रतिबिंब का समय, ठीक है ना, प्रतिबिंब का समय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए मैं तो आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, और जो मैं उस दिन कल आपको बताया था क्वेश्चन, क्या बताया था, यदि किसी घड़ी में, लिखे आप लोग क्वेश्चन तो लिखे हैं, नहीं लिखे तो चलिए लिखिए, तो यदि किसी घड़ी में एक बार लिख लीजिए, यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में, चलिए एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल है आपका जो आया हुआ परीक्षा में एकदम अप टू डेट है। लिखिए यदि किसी घड़ी में, लिखिए डायल पर, यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी के डायल पर, हाँ यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, स्थित अंकों के स्थान पर अंकों के स्थान पर बिंदु को तो निशान हो, उसमें क्या दिया हुआ आपका डॉट डॉट दिया हो, जैसे 1 2 लिख हम लोग लिखते हैं वहां पर जगह क्या दिया आपका डॉट डॉट करके दिया हो, ऐसा भी होता है ना घड़ी में डॉट डॉट वाला। चलिए पर बिंदु को तो निशान हो, लिखे अंकों के स्थान पर बिंदु को तो क्या हो आपका निशान हो, तथा घड़ी की क्षैतिज दर्पण के सामने, क्षैतिज मतलब क्या होता है आपका, क्षैतिज मतलब क्या होता है करण, हिंदी में क्या बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो उसको, हाँ जी आपका हॉरिजॉन्टल है ना, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हाँ इसको तो वर्टिकल, हाँ ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा जो रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं ना, हैं क्या हुआ था शायद, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो हुआ था, क्या बोल रहे कुछ हुआ है क्या क्या है बोल, कहाँ तक लिखे आप लोग, ठीक है। क्षैतिज दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, उल्टा क्या करके आपका रखा गया है, उल्टा रखा गया है, रखा गया। लिखिए यदि उस घड़ी में 7 बजकर, लिखिए यदि उस घड़ी में 7 बजकर, यदि उस घड़ी में 7 बजकर 49:1/11 मिनट, ठीक है ना, इस तरह से 49 क्या आपका 49:11 कितना था सॉरी
क्या क्वेश्चन था आपका? 1/11 था, ठीक है ना, ठीक है ना, 1/11 मिनट्स, क्या आपका इतना मिनट्स लिखिए, इतना मिनट हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, आपको निकालना है कि उसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब का समय क्या होगा, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब का समय क्या होगा। इसमें आपका देखो, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल है, क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, आपको बताना है कि कितना है आपका, कितना बजकर कितना मिनट बोला है आपका वहां पर, हाँ जी, वो तो 7 बजे तो दिया हुआ है आपका, 7 बजकर कितना 49 इतना बाई इतना मिनट्स दिया हुआ यही ना आपका, तो आपको बताना कि प्रतिबिंब का समय क्या बनेगा आपका, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, रिफ्लेक्शन ऑन टाइम आपको निकालना, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम निकालिए, इसका क्या बनेगा आपका, यहाँ पर देखिए तो बाबू यहाँ पर क्या बोला गया आपका, आप मुझे बताइए तो जस्ट अभी आपको क्या समझाएं आपका कि 5 बजे से क्या 5 बजे से कम या 5 बजे के बराबर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा आपका, हाँ सॉरी क्या हो जाए आपके 6 बजे, 6 बजे से कम या 6 बजे के बराबर, उस समय क्या बनेगा आपका कि क्या था आपका, कितना बजकर कितना मिनट था आपका 6:30, ठीक है ना, और माइनस आपका क्या रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, क्या था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या आपका जो प्रतिबिंब का समय बनेगा, ठीक है कि नहीं, यही था आपका। अब सेकंड वाला में क्या था जी आपका, सेकंड वाला में क्या था, ये इसका बोले थे क्या, ऐसा था ना, ना उसमें ऐसा नहीं था, जब 6 बजे से क्या था आपका 6 बजे से कम का, हाँ 6 बजे से कम इतना था, उसके बाद कितना था जी आपका यहाँ पर 23 है ना, 5:90 था, कितना था आपका 5:90 माइनस, ठीक है ना, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम यही था आपका। अब सेकंड वाला क्या था, जब 6 बजे से क्या बनेगा आपका अधिक बनेगा, तो 6 बजे से जब अधिक बनेगा तो हम लोग को क्या फॉर्मूला था आपका वहां पर, कितना पहले एक नंबर पे कितना था 18:30 मिनट, ठीक है ना, 18:30 मिनट माइनस रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या था 17:90, कितना था आपका 17:90, ठीक है ना, फिर आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताइए तो बाबू मेरे, यहाँ पर जो आपको मैं क्वेश्चन बताया था यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है आपका 7:49, तो आप मुझे बताइए, ये तो देखिए ये वाला तो चीजें नहीं बोल रहा, ये कब होता है आपका, ये कम पर होता है, क्या होता है आपका कम पर, और अधिक पर हो जाने से क्या हो जाएगा आपका ये दोनों, तो आपको लगाना है कि दोनों में से आपका कौन वाला फॉर्मूला में आपका लगेगा, आप मुझे बताइए ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। चलिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ पर कितना मिनट है आपका 30 मिनट, जबकि यहाँ पर कितना मिनट है आपका 49 मिनट, तो आपको कौन वाला फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा 17 वाला में। चलिए समझ में आ गया ना चाहिए आपको क्वेश्चन में अभी क्या लगाना है, कौन वाला फॉर्मूला में आपको सेकंड वाला में लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे से क्या है आपका अधिक है, 6 बजे से अधिक है कि नहीं आपका, जब 6 बजे या 6 बजे से कम होगा तो आपको कौन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 6:30 या आपका 5:90, दोनों में से किसी एक को, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बोला क्वेश्चन में आपका 6 बजे से अधिक, 7 बज रहा मतलब क्या आपका 6 बजे से अधिक है आपका, देखिए 7 से ये वाला तो 7 घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया 49, 30 में तो 49 नहीं घटेगा, तो उसके लिए कौन बल लगाना पड़ेगा हमको 17:90। चलिए और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, चलिए इसको लगाइए, अब उससे इसको घटाइए, घटाइए घटाना पड़ेगा,
चलिए हम लोग एक एक करके सब टाइप का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके चलिए आगे बढ़ेंगे, ये उतना जल्दी खत्म नहीं होगा चैप्टर 2। 1/11 को क्या करेंगे आप? चलिए सबसे पहले ये कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, हम तो आपको बना देंगे, ठीक है ना, फिर वहां से देखिएगा तरीका क्या होता है आपका। तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊंगा एकदम, और एकदम सही हो जाएगा आपका। क्या बनेगा आपका? सही बनेगा, सही बन गया। कितना हुआ? 10 और कुछ नहीं, कहानी खत्म। 10/11 सबका आया है उतना? नहीं आया ना। अब यहाँ पर देखिए, जब नहीं आया है तो उसको हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अगर मैं उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उसको देखिए, सबसे पहले देखिए मैं आपको क्या सिखाया था उस दिन, थोड़ा कैलकुलेशन सिखाया था। यहाँ पर देखिए, अगर क्या रहेगा आपका, मतलब इस तरह से मानिए कि यहाँ पर मैं 4 लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ आपका? 4 -2 है ना, 3/5। क्या लिख दिया आपका? 3/5, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, कि ये वाला ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन अभी हम लोग वहां पर लगाएंगे, ये वाला कैलकुलेशन वहां पर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहूँ कि 4 के जगह पर 4 ही लिख दिया मैं, ठीक है, 4 यहाँ पर 14 बना दीजिए, ठीक है ना। 4 के जगह पर क्या बना दीजिए आपका? 14 बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो लिख दिया आपका। अभी हम लोग नियम क्या, आपका 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 10। 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 13 आ जाएगा। कितना आएगा आपका? 13। तो 13 में कितना आपका? 5, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? 14 के साथ 5 को गुना करेंगे, यही ना आपका। 14 5 में कितना? 70। कितना? 70 माइनस यहाँ पर कितना दिया आपका? 13 बाय कितना आपका? 5 दिया हुआ। अगर मैं इसको घटाना चाहूँ तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा आपका? 57 मिलेगा। हाँ क्या ना? 57 मिलेगा ना। फिर 5 में जाएगा, कितना में जाएगा आपका? 5। यहाँ से कितना में जाएगा आपका? ठीक है ना, 55 हो जाए आपका कि 2, ठीक है ना। यानी 11:2/5, 11:2/5। और यही मेरा क्या बन गया आपका? इसका आंसर है इतना। यही ना निकलेगा आपका, इसका बराबर इतना के बराबर, यही लिखने का कि नहीं आपका। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं बनाना है, ये बच्चे लोग बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना। हम लोग बच्चे नहीं है। अब हम लोग का तरीका देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो बाबू आपको 14 है, एज इट इज यहाँ पर क्या लिख दिया आपका कि 14 की जगह पर आप 14 ही लिख दीजिए, ठीक है। हुआ कि नहीं आपका? हो गया। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन जो है एक बार लिख लीजिए कि 2, और उसके बाद क्या आपका? 3/5, 2:3/5। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 2 है ना, देखिए तो सुनिए, यहाँ पर जो नंबर रहेगा हमेशा क्या करेंगे? इससे एक अधिक मानिएगा, उससे क्या मानिएगा? एक अधिक। अगर 1 रहेगा तो 2, 2 रहने का तो 3, 3 4, 4 तो 5, ठीक है ना। अगर 100 रहेगा तो 101, अगर 120 रहेगा तो 121 मानना है, ठीक है ना। जितना भी रहेगा उससे क्या मानना आपको? एक अधिक। अब देखिए, 2 में से एक अधिक मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब 14 में से 3 को घटा लीजिए, कितना हो गया आपका? 11 हो गया। कितना हो गया आपका? 11। अब देखो, नीचे वाला से ऊपर वाला को घटाइए, नीचे कितना है? 5। 5 में से आप 3 को घटा लीजिए, कितना हुआ? 2 आया। तो ऊपर में एज इट इज 2 का 2 ही लिख दिया, नीचे में कितना है? 5। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जो वाला आंसर यहाँ पर हम लोग निकाले, क्या यही वाला आंसर यहाँ पर भी निकला है। तो अगर ये वाला सही, मतलब क्या, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस क्या आपका आंसर दोनों में सेम दे रहा है, तो आप किनको बनाएंगे? इधर वाला बनाएंगे कि इधर वाला बनाएंगे? राइट साइड वाला बनाएंगे, क्योंकि ये आसान है हम लोगों को बनाने में, ठीक है ना। बस इसमें कंसेप्ट का जरूरत है, इसमें कंसेप्ट का जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आपका? आ गया। तो क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलते हैं। आया ना समझ में वाला चीज को? लिख लेंगे, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था आपका? कितना बजकर कितना मिनट बोला है लोग? कितना? हाँ देखिए, 7:49, ठीक है ना, 1/11 मिनट्स, यही है ना आपका। इस तरह से आपका दिया हुआ है, इस तरह से ये बोला है। तो हमको निकालना है आपका, क्या निकालना आपका? कि प्रतिबिंब का समय निकालना है ना आपका। तो अभी हम लोग को क्या था फॉर्मूला आपका? इसके लिए क्या फॉर्मूला था? एक तो क्या था? एक तो 17, पहले वाला क्या था आपका? 17 था। एक था पहले वाला में क्या था आपका? पहले वाला में था आपका 18:30, ये वाला भूल जा रहा हूँ, ठीक है ना मैं, ठीक है ना। उस सेकंड वाला में क्या था आपका? 1790। कितना आपका? 1790। आप यहाँ पर देखिए, आप किस तरह से चीज को यहाँ पर बनाएंगे आप लोग, इस तरह से थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है? 30 मिनट है, यहाँ पर 49 मिनट है। तो क्या 30 से 49 घटेगा? नहीं घटेगा। तो किससे लेना पड़ेगा हमको? 1790। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर 17 लिख दीजिए कि आपका 17।
तो 17 में से बाबू कितना घटाना है आपको, इतना घटाना है, ठीक है ना। ये तो समय इतना हो गया। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका 90 माइनस कितना आपका 49 1 बाई कितना, यही ना आपका हो गया। अब 30 को घटाइए तो यहाँ पर कितना बच गया आपका, फिर आपका 10 बच गया। अब जब 10 बचा यहाँ सब जस्ट में अभी क्या बोला, यहाँ पर जितना रहेगा हमें से उससे क्या एक बढ़ेगा, तो 49 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 में से अगर हम लोग 90 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 40 आएगा कि नहीं आपका, आ जाएगा। नीचे वाला में से कौन वाला, ऊपर वाला घटाएंगे तो 11 में से अगर एक घटा लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 और नीचे में कितना गया। तो यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया बाबू, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कितना आसान था चीज को बनाने में, आसान था कि नहीं, आसान था। बस किसका जरूरत था, कंसेप्ट का जरूरत था। समझ में आ गया ना आपका, चलिए आ गया ना समझ में। चलिए इस तरह से लिख लीजिए, कुछ नहीं था। देखिए जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है ना तो यहाँ पर फंस जाएगा, वहाँ पर बहुत समय लगता है उनको। कम से कम वो जिसको नहीं आता है 5 मिनट भी यहाँ पर लगा देता, लगाता कि नहीं आपका इतना बड़ा। फिर आपको पहले क्या करता हो, इसके साथ ये करता, फिर इतना, फिर ये करके गुना करता, फिर घटा तो जोड़ता। 5 मिनट खराब होता है कि नहीं आपका, आराम से हो जाता आपका। और वहाँ पर ऐसा नंबर पे आपको देगा जब तक आपका माइंड का थोड़ा ये हो जाएगा आपका। देखिए 50-60 नंबर पर आपको क्वेश्चन ऐसे आपका दिमाग खराब हो रहा है, खराब रहेगा। फिर अगर वहाँ पर जाएंगे नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आप नंबर उसको छोड़ ही देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा देख लीजिए इस तरह से। आ गया ना समझ में इसको आपको, ठीक है। चलिए अरे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा अभी। लिख लिए ना, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ, इधर देखिए थोड़ा सा, अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है ना, एक मुझे निकाल करके दिखाइए तो बाबू यहाँ से आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ से मैं आपको लिख देना कि फाइंड द एंगल, क्या आपका फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल कि कितना बनेगा आपका, फाइंड द एंगल, ठीक है ना। उस दिन मैं आपको समझाया था चीजें, आपको सब चीज फाइंड द एंगल, ठीक है ना। एक नंबर पे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 5 बजकर, ठीक है ना, 5:25 कितना मिनट आपका 5:25। दूसरा नंबर, ठीक है ना, 6:30, ठीक है। तीसरा नंबर, ठीक है ना, 8:40, क्या आपका 8:40। आपको बताना है, ठीक है ना, कि इसके बीच एंगल कितना डिग्री का बनेगा आपका 5 से 25, ठीक है ना, 5 से 25, 6 से 30, 8 से 40, ठीक है ना। इनके बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा 5:25 पर, कितना घड़ी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। कि 6:30 पर घड़ी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। 8:40 पर घड़ी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, चलिए, है ना, कि कितना डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना। ये मिनट चलिए, पहला वाला माइनस में बोलेगा, दूसरा वाला प्लस में बोलेगा 5, चलिए तीसरा वाला 3:20। सही है क्या? चलिए इसको, चलिए देखिए, ठीक है ना। मैं आपको उस दिन क्या बताया था, देखिए इधर इधर सुनिए थोड़ा सा। इसको बनाने से पहले यहाँ पर कुछ सीख लीजिए आप लोग। सीखे तो हैं, बस आपको याद नहीं है, ठीक है ना। आप लोग भूल गए हैं घूमते घूमते मीना बाजार में, देखिए, ठीक है ना। तो एंगल, जब हम लोग एंगल को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर क्या था मेरा फॉर्मूला आपका कि 11/2 मिनट्स, 11/2 मिनट्स, ठीक है ना, माइनस 30 इंटू आवर, क्या जी आपका 30 इंटू आवर। इसी से हम लोग क्या निकाल लेते थे, आपका एंगल फाइंड आउट कर लेते थे, यही ना आपका, यही था आपका, यही वाला आपका था, यही चीज था, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले भी हमको आपको क्या बताया था, जब भी कोई भी
जब क्या बोलेंगे, क्या घंटा और मिनट्स के बीच जब क्या रहेगा आपका 1:5 यानी 1:5 के बीच, किसका आपका 1:5 के बीच रहेगा, तो आपको क्या करना आपका माइनस मिनट्स, ठीक है ना, बाय 2, माइनस मिनट्स बाय 2 बोले थे कि नहीं आपका। जब क्या रहेगा आपका 1 और 5 के बीच रेशियो में रहेगा। आप यहाँ पर देखिए तो पहले वाला अगर मैं बात करता हूँ पहले वाला का, ठीक है ना, क्या देखो तो 5 एकम 5, देखिए 5 बजकर कितना मिनट है आपका पहले वाला आपका 5:25 मिनट है आपका 5:25 मिनट। तो 5:25 मिनट क्या बाबू आपका 5 एकम 5 और 5 5 25, क्या 1:5 1:5 के रेशियो में नहीं है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, डायरेक्ट मिनट्स का आधा कर देना है कि तो 25 का आधा कितना बाबू 12.5, कितना आपका 12.5, लेकिन ये माइनस में रहेगा, क्या रहेगा आपका माइनस में। तो पहले वाला का आंसर कितना हो जाएगा आपका माइनस 12.5 डिग्री का एंगल बना लेगा, कितना डिग्री का आपका 12.5 का। 6:30, 6 कम 6, 6 5 में 30, तो 1:2 तो 15 डिग्री का आंसर बनेगा, कितना आपका 15 डिग्री का। ये 40 से 8:40, 8 तो 8 एकम 8 और 5 में 40, तो 1:5 हो जा रहा है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा आपका 20, -20 आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है ना। मैं आपको बताया था कि नहीं आपका, जब क्या रहेगा आपका 1:5 के रेशियो में रहेगा, 1:5 के रेशियो में, क्या माइनस में कैसे आएगा, देखिए माइनस में क्यों आता है, जब मिनट वाली सुई, ठीक है ना, घंटा वाला सुई को क्या नहीं कर जाते आपका पार नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता आपका माइनस का रिजल्ट देता है। उस दिन आपको नहीं, उस दिन नहीं थे आप, ओहो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको कोई बात नहीं, इसको लिख लिए है ना आप लोग, लिखे, ये हटने से फिर जोड़ेगा ना, फिर ये करूंगा तो हाँ हो जाएगा फिर अब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला कितना था आपका कि 5 बजकर कितना आपका 5 बजकर कितना मिनट आपका 25 मिनट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चीज को क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक क्लॉक बनाना चाहता हूँ, देखिए इनको भी थोड़ा सा ये कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है ना, सब कोई फेवरेट है आप, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ मैं आपका, यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, सब कोई फेवरेट है आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो क्या गुरु जी लोग आप उनके साथ ये करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। देखिए 7 हो गया आपका, यहाँ पर 8 हो गया, यही था आपका। इसमें क्या बोल रहा है जी आपका कितना बजकर कितना मिनट बोला आपका 5 बजकर, ठीक है कि नहीं आपका 5:25 मिनट, ठीक है कि नहीं आपका, यहाँ पर 5 बजकर, ठीक है ना, ये 5 बजकर कितना हो गया आपका 25 मिनट हो गया, 5:25 मिनट, ठीक है कि नहीं आपका। मतलब इसको देखिए ये सेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा आपका क्रॉस नहीं करेगा। जब क्रॉस नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या आंसर आता है आपका माइनस में, परंतु जब वो क्या हो जाते हैं आपका मिनट वाली सुई किसको पार कर जाती है आपका घंटे वाला सुई को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका वो पॉजिटिव में आंसर देता है, किसमें देता है आपका पॉजिटिव में आंसर देता था, ठीक है कि नहीं आपका। जब पार नहीं करेगा तो माइनस में होगा, लेकिन वहां पर देखिए वहां पर माइनस का कुछ ये नहीं रहेगा आपका, ऑप्शन वहां पर रहेगा ना आपका, वो माइनस आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उससे आपको ये पता चलेगा कि नहीं माइनस होने से मतलब उसको क्रॉस नहीं की है, और प्लस जब आंसर आएगा तो उसको क्रॉस किया है। समझ में आएगा चीजें, बस इतना ही याद रखना आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए लिखिए, तो देखिए यदि किसी घड़ी में 5 बजकर, लिखिए यदि किसी घड़ी में 5 बजकर, है ना, ये सब आपका जो अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आपका सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलिए ये वाला यूपी एसएससी का है ना, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूपी एसएससी, ठीक है ना, यूपी एसएससी। लिखिए यदि किसी घड़ी में 5 बजकर, ठीक है ना, यदि किसी घड़ी में 5 बजकर लिखिए आपका 21:9/11 मिनट हो रही हो, मतलब 21:9/11, ठीक है ना, इस तरह से 21 ठीक है ना आपका 21:9/11 क्या आपका 21:9 क्या हो जा रहा है आपका 11 हो जा रहा है, 21:9/11 मिनट हो रहे हो, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, दर्पण प्रतिबिंब यहां से पूछा है। दर्पण के लिए मैं क्या बताया था 11:60, दर्पण के लिए ही था ना आपका 11:60 था, और आपका 23:60 क्या था आपका 11:60 और आपका 23:60 यही था ना आपका। 24 घंटा वाला घड़ी जो आपका ये कहां पर रहते हैं आपका स्टेशन पे रहते हैं, ठीक है ना, स्टेशन।
अगले क्लास में क्वेश्चन करण को मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है ना, आप उसको पीपीटी बना लीजिएगा अगले क्लास में, क्योंकि इसका तो कंसेप्ट ये हो गया ना, आपका सबका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन पे इस पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कितना था आपका 5 बज का, ठीक है ना, यहाँ पर 5 था, इतना एम था। आ गया इनसे सबका। कहाँ आप लोगों का दिक्कत कहाँ हो रहा है? कैलकुलेशन में आप लोगों का दिक्कत हो रहा है ना? आपका बन गया? आपका नाम तो भूल गए, क्या नाम है आपका? रित्या, अनीता, चलिए चलिए अनीता, चलिए आ गया। अनीता का हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जब अनीता का नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा बताइए? इतना होनेहार है हम लोग का, अनीता फिर भी नहीं बना सक रहे। देखिए इधर देखिए 5:21, ठीक है ना, 9 बट्टा इतना के बराबर दिया हुआ है। आपको बताना है कि आपका दर्पण प्रतिबिंब, क्या आपका दर्पण प्रतिबिंब मतलब क्या बाबू? आपका मिरर इमेज, क्या आपका मिरर इमेज, ठीक है ना आपका, ठीक है ना आपका, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिरर इमेज का, ठीक है ना, क्या था आपका घड़ी में, आपका पहले वाला क्या था आपका कि मिरर इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि 11, क्या आपका 11 बजकर कितना मिनट आपका 60 मिनट, कितना मिनट आपका 60 मिनट, यही था ना आपका। इससे आपको घटाना है, देखते जाइए इधर, हल्ला नहीं। यहाँ पर देखिए 11 है, क्या बाबू आपका 11 है, 11 माइनस कितना आपका 5 हो गया आपका, 5 यहाँ पर कितना दिया आपका 60, कितना आपका 60 माइनस 21 है ना 9/11। इधर देखिए सबसे पहले इनसे नहीं बन रहा था, इससे घटाइए, ठीक है ना, 11 में से 5 गया, कितना बनेगा 6, कितना आपका 6 बन गया। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर 21 है, तो 21 से कितना मानेंगे 22 मानेंगे, ठीक है ना, तो 60 में से 22 चला गया, तो मतलब कितना चला है आपका है 5 चला है ना 4 चला है, 4 कैसे 3 चला है ना 38 हो गया, ठीक है ना। 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2, नीचे में कितना 11, तो कौन सा समय दिखेगा बाबू आपका 6:38 दिखेगा आपका, ठीक है कि नहीं आपका। और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा। चलिए लिख लिए। चलिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बस लॉजिक के क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था वो यूपी, जो यूपी का नहीं होता आपका यूपी पुलिस का, उसका क्वेश्चन है आपका 2025 में ही हुआ, तो 25 में जनवरी फरवरी में कुछ हुआ था, ठीक है ना। लिखिए एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, लिखिए एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, एक घड़ी का प्रतिबिंब कहां पर दिखाई दे रहा था आपका दर्पण में दिखाई दे रहा था, ये दे रहा था। घड़ी में उस समय, लिखिए घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। घड़ी में उस समय क्या हो रहा था आपका 5:25 हुए थे। यदि दर्पण में बने, देखिए यदि दर्पण में बने
यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का, देखो यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः, लिखिए किसी दूसरे दर्पण में पुनः कहां तक लिखिए आप लोग? किसी दूसरे में पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, देखिए प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने, लिखिए तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के, देखिए घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा, मतलब क्या समय दिख रहा होगा, ठीक है ना, उसके जगह पर आप लिख सकते हैं कि क्या समय दिख रहा होगा। बस लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस थोड़ा लॉजिक है, यही देखो, ठीक है ना। चलिए देखो ऑप्शन भी दे दो, लिख लो, देखिए 5:25 लिखिए कि 5:25 क्या आपका 5:25, दूसरा नंबर 5:20, 5:25 पहले 5:20, ठीक है। फिर बोलो आपका 6:35, फिर डी नंबर बोलो 6:30, 6 कितना मिनट आपका 30 मिनट। चलिए आपको बताना है कि क्या क्या चीजें हो रहा है। है ना लॉजिक वाला क्वेश्चन, तो बस समझना है आपको। अगर समझ में आ गया तो फिर बना लेंगे। समझ में आया आप लोगों को कुछ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? नहीं आया? देखिए इधर सुनिए, इधर क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए एक घड़ी में प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। इधर सुनिए, एक घड़ी का जो आपका प्रतिबिंब है, ठीक है ना, एक घड़ी का जो प्रतिबिंब है, एक घड़ी का प्रतिबिंब कहां पर दिखाई दे रहा है आपका? दर्पण पे दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है आपका? दर्पण पे दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुए, तो उस समय घड़ी में कितना हुआ था आपका? 5:25 हुए थे। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः वही चीज को एक बार दिखाया जाए, ठीक है कि नहीं आपका? इस तरह से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। ये मतलब क्या बोल रहा है, इस तरह से सुनिए, इस तरह से देखिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितना बज रहा है आपका? 5 कितना मिनट है जी आपका? 25 मिनट। 5 कितना है आपका? ये 25 मिनट। आइए कहां पर दिखाई दे रहा है जी करण? दर्पण पे दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है आपका? ये दर्पण पर दिखाई दे रहा है 5:25। लेकिन एक्यूरेट टाइम क्या ये वाला है? नहीं, ये तो आपका कहां पर दिखाई दे रहा है आपका? ये दर्पण पे दिखाई दे रहा है आपका 5:25 दिखाई दे रहा था। देखो घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे उस समय, लेकिन घड़ी में भी क्या बोला आपका? 5 कितना मिनट हो रहा है आपका? 5:25 हुए थे। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में इसी टाइम आपको क्या कर रहा है? किसी दूसरे दर्पण में आपको क्या कर रहा है? आपका दिखाई दे रहा है आपका इसी दर्पण में पुनः दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो दूसरे दर्पण में बने घड़ी का प्रतिबिंब क्या होगा? इसमें एक बार क्या आ रहा है, मतलब एक बार यही वाला चीज एक बार दर्पण पे दिखाई दे रहा, फिर एक बार रिटर्न आकर के कहां पर दिखाई दे रहा है आपका? एज इट इज वहीं पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो समय क्या हो जाएगा आपका? सेम टू सेम। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पर हैं, कुछ देर बाद करण के ऊपर चल करके गए, ठीक है ना, फिर बोलेंगे नहीं करण मेरा पास चल करके आया, आप बताइए कि मैं कहां पर हूं।
तो मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा हूं आपका, ठीक है कि नहीं आपका। तो ये वाला भी क्या आपका, ये वाला समय आपका ये 5 बजकर कितना मिनट होगा आपका, 25 मिनट। एक बार दर्पण पे दिखाई दे रहा, फिर एक बार सामने आ जा रहा, ठीक है कि नहीं आपका। तो क्या बनेगा आपका, वो एज इट इज जो क्वेश्चन है ना आपका, ये उसी में आंसर छुपा हुआ, मतलब वो वही हो जाएगा। कुछ नहीं बोला आपकी 5 बजकर कितना है आपका, ये 25 मिनट ही उसका आंसर होगा, 5 बजकर 25 मिनट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ घुमा करके दिया है, ठीक है ना, बस ये थोड़ा समझने वाली चीज था। चलिए उसके बाद लिखिए, तो लिखिए एक घड़ी, देखिए लिखो 4 बजकर, देखिए हाँ लिखिए एक घड़ी दोपहर, लिखिए एक घड़ी दोपहर, इसमें दोपहर बोल दिया, ठीक है ना। इसके लिए देखिए एक घड़ी दोपहर, एक घड़ी दोपहर, एक घड़ी दोपहर, ठीक है ना। ब्रैकेट में नून लिख दीजिएगा, नून, नून एन डबल ओ नून, है ना। एक घड़ी दोपहर, ठीक है ना, के समय शुरू की जाती है। देखिए एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। कब शुरू की जाती है आपका, दोपहर के समय शुरू की जाती है। सब यूपी पुलिस का है, 2024 का क्वेश्चन है, की जाती है। पूर्ण 4:10 पर, लिखिए 4:10 पर, 4:10 पर घड़ी की सुई घूम चुकी होती है, ठीक है, नहीं सॉरी क्या, 4:10 पर घंटों की सुई घूम चुकी होती है। तो मैं घंटा का सुई कितना डिग्री का वो घूम लेगा आपका, ये पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे दूं क्या, हाँ एक घड़ी दोपहर, ठीक है ना, के समय शुरू की जाती है, मतलब एक घड़ी आपको कितना समय पे शुरू की जाती है आपका, ठीक है ना, दोपहर के समय आपका 4:10 पर, ठीक है ना। घंटों की सुई कितना डिग्री घूमेगी आपका, बोल रहा है घंटों की सुई कितना डिग्री आपका घूम चुकी होती है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दूं क्या, 135, 130, 120, 125। ऑप्शन लिख लीजिए 135, 130, 120, 125। 135 ये है ना ऑप्शन टॉप, 130 सॉरी हाँ 130 लिखिए, 135, 120, 125। ठीक है, देखते जाइए यहाँ पर, इधर देखिए थोड़ा सा उसको बनाने से, अगर जिससे नहीं बन रहा है, देखिए घड़ी कितना बोला आपका, कितना बजकर कितना मिनट, 4:10 4:10 यही बोला है आपका कि 4:10 पे कितना बनेगा, यही ना आपका। देखिए अगर 4 तो 4 मतलब क्या आपका बाबू, ये यहाँ पर चला आएगा 4, और ये कहाँ चला जाएगा आपका, यहीं तक जाएगा, यही बोला है ना आपका कि 4:10, 4 आपका 10 तो आप मुझे बताइए, तो जो घड़ी होती है, ठीक है कि नहीं आपका, ये दो संख्याओं के बीच कितना डिग्री का एंगल बनाती है घड़ी, 30 डिग्री के बीच। कितना डिग्री का एंगल बनाती है आपका, ये 30 डिग्री के बीच, ठीक है कि नहीं आपका, 30 डिग्री के बीच घड़ी समय ये बनाती है। तो आप यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4 कितना घंटा हो गया आपका, घंटा का मैं बात कर रहा हूँ आपका, ठीक है कि नहीं आपका, 3 हो गया आपका, कितना हो गया आपका, 3 ही हुआ ना आपका, कितना से बोला आपका, 2 नहीं ये कितना तक है आपका, क्या बोला घड़ी में आपका, 2 कितना मिनट आपका, हाँ तो 4:10 है आपका, 4:10 है। तो बताइए तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर आपका, हाँ जी। देखो घड़ी में क्या होता है, दो संख्याओं के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है आपका, 30 डिग्री का, कितना का आपका 30 करके बनता है, कितना करके बनता है आपका, ये 30 करके बनता है, 30 करके आपका बनता है कि नहीं आपका। तो बोला है कि 4:10, कितना आपका 4:10, तो यहाँ से कितना तक हो जाएगा आपका,
1 2 3 1 2, वो तो ज्यादा हो जा रहा है आपका, कहां से लेना है आपको? 2 से ही ना आपका, कितना से ले लूं मैं आपका? 12 से, 12 से ही बोला है ना वहां पर। ये क्वेश्चन में क्या बोला आपका है ना। तो एक देखिए, एक यहां से देखिए थोड़ा सा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ आपका, ये एक हुआ मतलब ये देखो, ये जो मैं आपका यहाँ पर इस तरह से लगा दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ मतलब क्या आपका 12 से लेकर के 1 के बीच 1 टो हो गया आपका, उसके बाद 2 टो हो गया, उसके बाद 3 टो हो गया, उसके बाद 4 टो हो गया कि नहीं आपका 4 टो, तो 4 हो गया आपका 4, तो 4 इंटू 1, देखो दो संख्याओं के बीच कितना डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल आपका? 30 डिग्री का एंगल, ठीक है कि नहीं आपका, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद आपका बोला है वहां पर कितना डिग्री है आपका, उसके बाद 10 मिनट, तो 10 मिनट मतलब क्या, 10 मिनट में कितना हो जाएगा वहां पर आपका 1/2, देखो 10 मिनट मतलब क्या, 10 मिनट बोल रहा है, ठीक है ना, देखो 10 से कम 10 और 10 6 में देखो 60, इसको अगर मैं किसमें बनाना चाहता हूं आपका, किसमें आपका वाला तो मिनट में कितना डिग्री का होता है, मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है 6 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 10 से कम 10 6 में 60, तो ऐसा तो नहीं बनेगा आपका, मिनट में कितना, तो घंटा वाला का सुई था ना आपका, घंटा वाला कितना डिग्री का बना था आपका, घंटा वाला आधा डिग्री का, क्या आपका घंटा का कितना डिग्री का बना था आपका, आधा डिग्री, तो इसको मैं क्या कर रहा था आपका, घंटा वाला में ही करना था, इंटू कितना आपका 10, कितना आपका 10 बना, तो 3 4 में कितना डिग्री आपका 120 डिग्री प्लस 2 5 में कितना आपका 10 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा आपका 125 डिग्री का, रही इसका आंसर होगा। उस दिन में क्या क्या आपको लिखवा दिया था आपका, यहाँ पर मिनट वाले सुई, क्या आपका मिनट वाले सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है 6 डिग्री का आपका, ये बनाती है 6 डिग्री का। उसके बाद आपका जो सेकंड वाली होती है आपका 1 सेकंड में कितना डिग्री का है, 1 सेकंड में ये भी आपका 6 डिग्री का। जो घंटा वाला का, ठीक है ना, 1 मिनट में जो आवर वाला का, ठीक है ना, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है आपका, 1 मिनट में आपका कितना डिग्री जी आपका आधा डिग्री का, कितना आपका आधा, आधा ही ना आपका आधा डिग्री का बनाती थी। चलिए इसको ये कर लीजिए, यहाँ पर आपको घंटा वाला बोला था ना सुई क्या, तो हम उतना ये नहीं था, हम मिनट वाला सुई का हम ये एज्यूम कर रहे थे, ठीक है ना। वहाँ पर बोल दिया कि घंटा वाला सुई का बात हो रहा है, किसका आपका घंटा वाला सुई का, तो घंटा वाला सुई 1 मिनट में 1/2, तो यहाँ पर कितना है आपका 10 मिनट बोला था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो हमको उतना ये नहीं था यहाँ पर कि घंटा वाला का बात कर रहा बोल के, वहाँ पर मैं वहाँ पर 6 करके हम बोले कि फिर आ क्यों नहीं रहा आंसर टू, वहाँ पर घंटा वाला बोला क्वेश्चन में कि घंटा वाला बोला है। तो मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 आपका, ठीक है ना, सेकंड वाला 6, एक घंटा वाला 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बना लेती है। 12 बजे शुरू हुआ था आपका 1, ठीक है ना, 2, ये 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया 4, तो 4 3 में 12, यहाँ पर 10 मिनट है, तो 1/2 का ये 5 है ना, 100 इतना डिग्री का। हो गया ना, समझ में आ गया चीजें क्या क्या हो रहा था। देखिए इसीलिए मैं आपको ये वाला चीजें पहले ही आपको बताया था कि नहीं। हाँ चलिए आर एक क्वेश्चन लिखिए तुम, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको लिखने का आपको जरूरत नहीं है। ये भी घड़ी क्या हो रहा है आपका, वही 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, कितना बजे आपका 12 बजे आपका। ये भी आपका 2024 में आपका ये सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है आपका, जो यूपी पुलिस का हुआ ना अभी 2024 में हुआ था कि नहीं आपका, नवंबर में कुछ समय में क्या हुआ था आपका एग्जाम, तो आपका उसी समय। चलिए इसमें आपका बोल के 5:20 कितना आपका 5:20 पे घड़ी जो घंटा वाला, ठीक है ना, सुई है आपको कितना डिग्री का एंगल बना लेगी। चलिए 5:20 है ना, 5:00 चलिए
देखिए इसको मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूँ, इधर देखिए इतना भी कुछ आपको झमेला करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इसका मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना उतना कुछ, इधर देखते जाइए इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम, उसके बाद वाला वो वाला भी आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर कितना था जी आपका 4 बजकर कितना मिनट आपका 10 मिनट था, 4 बजकर आपका 10 मिनट था। जब भी घंटा का बात करेगा ना आपको घंटा वाला, आपको क्या करना है कि पहले वाला को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आपका सेकंड वाला इधर मिनट रहेगा इसको आपको उसको आधा ले लेना। उसको कितना ले लेना आपको, उसको हमेशा आपका आधा ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखियो 30 इंटू 4 कितना बनेगा आपका 120 बनेगा, ठीक है ना। 120 बनेगा और प्लस यहाँ पर इसका देखो मिनट का आधा, हमेशा क्या कीजिएगा जब घंटा वाला का बात होगा आपका मिनट का आधा बना लीजिएगा। तो कितना हो गया आपका 125 डिग्री। तो अभी मैं आपका कौन सा क्वेश्चन बोला, कितना है बोला क्वेश्चन में, कितना बज रहा है आपका 5 बजकर। अब देखिए 5 के साथ अभी 30 को गुना करिए, 150 हो गया, 150 हुआ कि नहीं। 150 में उधर का कितना हुआ, कितना मिनट 5 मिनट ना 10 था, तो 10 का आधा कितना 5, 20 मिनट। तो 10 कर तो 60 हो जाएगा, 160 डिग्री का बनेगा, बनेगा कि नहीं आपका, बन जाएगा। आप कहाँ से हैं, पुरुलिया? हाँ सामने से। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो रेलवे के लिए है, ठीक है ना। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, ये आप तो याद कर लीजिए। आप लोग लगाते नहीं है प्रैक्टिस सेट, लगाते हैं फिर कैसे चलेगा। डेली आपको एक तो प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, लगाते हैं नहीं, डेली लगाना पड़ेगा एक तो प्रैक्टिस सेट, नहीं तो होगा नहीं। प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाइए आप लोग, चाहे जब भी लगाइए आप लोग, आपको उसमें 2 घंटा देना ही पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए एक तो, जो वाला एग्जाम का अभी आप लोगों का तैयारी कर रहे हैं ना, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। आपको उसमें क्या फायदा मिलेगा जानते हैं, आपको फिर पता चलेगा नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। उसमें जो वाला नहीं होगा आपका डाउट रहेगा, आप आकर हमको पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछ सकते हैं तो ग्रुप में भी डाल दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आपको, इसीलिए बोलते हैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे ना, फिर एग्जाम के दिन जाएंगे ना, तो आपको वहां पर कुछ ये नहीं लगेगा कि नहीं भाई हम क्या चीज देने के लिए आए बोल के। अब तो वो बोलेंगे कि नहीं हम तो सब डेली देते हैं, ठीक है नहीं आपको, इसलिए आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। देखिए तो इसमें बोल रहा आपका कि एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, क्वेश्चन लिखिए एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, एक घड़ी दोपहर में क्या होती है आपका शुरू होती है, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है और 1:40 देखो 1:40 तक, देखिए 1:40 मिनट तक है ना, 1:40 मिनट तक लिखिए, 1:40 मिनट तक घंटों की सुई घूम चुकी होती है, घूम चुकी होती है, घूम चुकी होती है। चलिए घूम चुकी होती है। ऑप्शन भी दे दूं क्या, लिखिए 98 डिग्री है ना, 98 डिग्री, 47 डिग्री, 69 डिग्री और 50 डिग्री, 50 डिग्री का, ठीक है ना, आपको बताना है।
सेम एक ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, सेम एक ही क्वेश्चन है आपका, मैं 3-4 तो एक ही बार करवा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कितना आ गया आंसर आप लोगों का? 50 डिग्री सबका आ गया आपका, मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देखिए बाबू 12 बजे से लेकर के 1 तक 30 डिग्री का एंगल हो गया। 40 मिनट बोला तो 40 का आधा कर दीजिए, कितना? 20, तो 30 और 20 में कितना? 50 डिग्री। समझ में आएगा चीजें? बनेगा अभी इस तरह से आने से? बनेगा ना आपसे? वाह बहुत बढ़िया है, बन जाएगा तो तब ठीक है। अनिता से बनेगा ना? हाँ चलिए ठीक है, तब तो ठीक है। चलिए इसमें अभी क्या बोल रहा है आपका, देखिए इसमें भी थोड़ा लॉजिकली चीज है आपका। ये ग्रुप डी का नहीं सॉरी, ये आपका यूपी फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकलता है ना आपका, उसी का आपका। चलिए लिखिए घड़ी, लिखिए सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाई देती है। लेकिन सटीक घड़ी, सटीक घड़ी, देखिए सटीक घड़ी, सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाई देती है। सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, लिखिए सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी शाम को, लिखिए हाँ, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटों की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? तो घंटों की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? 7 से 7 बोल दिया है, 7 से 7, 12, 12 दिया 36, 360, कितना कितना ऑप्शन में, ऑप्शन भी दे दूं क्या? देखिए सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, ठीक है, पूर्ण विराम लगाइए। उसके बाद जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटों की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? हम्म, 12 घंटा क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, वो कितना डिग्री का एंगल बना लेगी? ऑप्शन भी दे दूं क्या? ऑप्शन देने का जरूरत नहीं है ना, आप सब अभी धुरंधर हो गए हैं। आप मुझे बताइए तो बाबू 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितना घंटा का समय घूमा? 12 घंटा। तो घड़ी में क्या होता है, दो संख्याओं के बीच कितना डिग्री का एंगल बनती है? 30। तो 12 इंटू 30, 30 इंटू 12 कितना? हाँ इधर देखिए, ये 12 बजे, अगर इस तरह से समझिए, इधर देखिए ये 7 बजे स्टार्ट हुआ, इधर देखिए ये 7 बजे स्टार्ट हुआ, यहाँ से टिक 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 करके फिर आपका ये 7 बजे चला आया, तो कितना डिग्री, मतलब कितना घंटा घुमा? ये 12 घंटा घुमा। तो आप मुझे बताइए तो दो संख्याओं के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 30। तो टोटल 12 है और 30 है, तो 12 इंटू 30 कितना? 360 डिग्री। तो घड़ी 360 डिग्री घूम जाएगी, घंटा वाला। बस 7 से 7 बोल रहा है, ठीक है ना, वो तो नहीं बोला कि दूर से दूर, ठीक है ना, वो 7 से 7 बोला। समझ में आ गया ना चीजें आपको? बनेगा ना? चलिए चलिए अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है ना, 2022 का है, अभी जो आपको बताऊंगा क्वेश्चन। चलिए लिखिए तो, लिखिए एक सही समय बताने वाली घड़ी, देखिए एक सही समय बताने वाली घड़ी, एक सही समय बताने वाली घड़ी, चलिए इसको बना करके दिखाइए तब हम बन जाएंगे। देखिए एक सही समय बताने वाली घड़ी, लिखिए कि सेकंड वाली सुई द्वारा, देखो हाँ सेकंड वाली सुई द्वारा
सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई, देखो 12 मिनट में तय की गई, 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? हाँ, कोणीय, कोणीय मतलब एंगल है ना, कोणीय दूरी कितनी होगी, कोणीय दूरी कितनी होगी। चलिए ऑप्शन भी दे दूं क्या? ऑप्शन भी दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन लिखिए, तो लिखिए 4762 डिग्री, चार, यहां से इस तरह से मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। 4762 डिग्री एक नंबर हो गया आपका, बी नंबर हो गया आपका, ठीक है ना। बी नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है ना, 5120 डिग्री का है आपका। फिर तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर बोलो 4320 डिग्री, 4320 डिग्री। फिर आपका चौथा नंबर पे है आपका कि 5611, 5611 डिग्री, ठीक है ना। चलिए इसको बना करके दिखाइए आप लोग। इसमें क्या बोला था एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं आपका, कि एक घड़ी समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। चलिए लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना आ गया आंसर? 20,000। कितना आ गया जी आंसर? धड़ाधड़ बताइए आंसर। आ गया आप लोगों का आंसर? आप कहाँ थे? 2-4 दिन आए ही नहीं आप। हम बोले शायद घर चले गए हैं आप, घर गए थे। खेती होती काम खत्म नहीं हुआ है ना। चलिए आंसर निकला अनीता का, आ गया। देखिए इधर कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर कितना मिनट्स बोलिए आपका, 12 मिनट बोलिए ना आपका। देखिए तो यहाँ पर मैं 12 मिनट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आपका एकदम एक एक करके आप लोग कंसेप्ट देखते जाइए कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, आपका किस तरह से आपका हो रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं जो घड़ी होती है, क्या होती है आपका घड़ी, वो क्या होते हैं बाबू आपका, जो मिनट वाली सुई, ठीक है ना, मिनट वाली सुई आपका, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई आपका तो कितना मिनट में 360 डिग्री का है, घूम लेती है आपका 60 मिनट में, 60 मिनट में आपका 60 मिनट होता है कि नहीं आपका, कि 60 मिनट में 360 डिग्री का है ना। 60 मिनट मतलब ये 1 घंटा, 60 मिनट मतलब क्या होता है 1 घंटा, ठीक है ना। 1 आवर क्या आपका 1 आवर, ठीक है ना। अरे बाबा ये क्या क्या हो जा रहा, तो 1 आवर्स बराबर कितना होता है आपका 60 मिनट होता है कि नहीं आपका, हाँ या ना में बताइए, हो जाता है कि इतना मिनट्स के बराबर हो जाता है। तो आप मुझे बताइए तो घड़ी क्या होता है बाबू आपका, जो 60 मिनट होते हैं आपका, ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना लेती है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो मेरा कितना मिनट का हमको पूछा है आपका, कि 12 मिनट में, कितना मिनट में आपका
12 मिनट में बोला है। आप मुझे बताइए तो बाबू, जब आपका 60 मिनट में इतना डिग्री का बना लेगा, ठीक है ना, तो ये 12 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा? 12 ये 6 12 72 डिग्री। कितना डिग्री आपका? 72 डिग्री का एंगल बना लेगा। कितना डिग्री? 72। कुछ समझ में आया यहाँ से 72 डिग्री कैसे हुआ? नहीं आया तो फिर से इसको देखिए, एकदम बच्चों वाला आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखिए, इस तरह सब समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा अच्छा करके और बता रहा हूँ। देखिए तो ये 60 था ना आपका, देखते जाइए कि ये 60 मिनट में कितना आपका, ये 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना लेती है आपका? 360 डिग्री का। तो अगर मैं बोलूँ तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा ये आपका? कि 360, ठीक है ना, बाई 60 बनेगा कि नहीं आपका? तो ये नहीं कटेगा आपका, कितना में कटेगा आपका? 6 डिग्री में कटेगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का आपका? 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाते हैं, लेकिन हमको कितना मिनट का निकालना है आपका? 12 का आपका। तो मुझे बताइए, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना, तो ये 12 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना लेगा आपका? 72 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 72 मिनट में, सॉरी 12 मिनट में 72 डिग्री हो ना आपका, 1 मिनट में 6, 12 मिनट में 6 12 72 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो 72 डिग्री हुआ, ये बोला है कि नहीं कि कितना डिग्री घूमेगा, घूमने का बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो टोटल कितना होता है आपका? टोटल कितना डिग्री का, टोटल कितना डिग्री होता है घड़ी में? टोटल कितना डिग्री का घूमता है आपका? 360, ठीक है ना। तो 360 को जब हम लोग 72 से क्या कर देंगे आपको? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे आपका? 360 को। जब 360 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका? 72 से। तो ये मेरा टोटल जो राउंड राउंड घूमेगा हमको निकल जाएगा, ठीक है ना आपका। तो 6 या 9, 9 मतलब 9, जो वाला नंबर होगा आपका 9 का मल्टीपल होगा, क्या होगा? 9 का मल्टीपल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कौन वाला ऐसा 9 दे रहा हम लोग का? देखिए तो 6 4 में 10 है ना, 10 मतलब 1 3 हो गया, 7 या 10, ये तो नहीं बनेगा आपका। 5 6 7 ये वाला भी नहीं, 4 या 7 8 9 है ना, यही वाला आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। 6 5 11 12 13, 13 मतलब 14, 14 तो नहीं हो सकता, 14 मतलब 5 नहीं बनेगा, ठीक है ना। यही एक ऑप्शन है 4320। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे ना बाबू, तो कितना आएगा आपका? 4320 है। ज्यादा आएगा, ज्यादा आ जाएगा। कितना? क्वेश्चन में कुछ नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। वहां पर क्वेश्चन में कुछ और बोला गया है क्या आपका? 72 चला है आपका। किसमें बोला था फिर? किससे बोला आपका? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला हो जाएगा, तो देखिए सेकंड वाला देखो 1 मिनट मतलब कितना? 60, कितना हो जाएगा आपका? 60 बनेगा। फिर कितना बनेगा फिर आपका? अब ठीक है कि नहीं आपका? ये तो ठीक ही हो गया ना, अब तो ठीक हो गया ना आपका, अब तो ठीक ही हो गया आपका, अब तो ठीक हो गया आपका जी, अब तो ठीक हो गया आपका। और सेकंड वाली सुई क्या बोला है ना, मिनट वाली सुई नहीं है ना, सेकंड वाला। तो सेकंड का कितना बनेगा आपका? वो 60 डिग्री ही घूमेगा। कितना आपका? 60। एक बार में कितना हो जाएगा उसका? 1 मिनट में सेकंड वाली सुई क्या? 6 डिग्री। तो टोटल कितना आपका उसका? वो 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री घूमेगा आपका? वो 60 डिग्री ही घूमेगा। कितना डिग्री घूमेगा आपका? ये 60 डिग्री ही घूमेगा। 60 डिग्री। कितना डिग्री? देखिए इसमें घड़ी में क्या बोला था, देखो 1 घंटा में 1 घंटा बराबर कितना आपका? 60 मिनट हो गया आपका। 1 घंटा बराबर, इधर सुनिए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो हम लोग 12 मिनट बराबर कितना? 12 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया आपका? 12 मिनट बराबर 72 डिग्री। 12 मिनट बराबर कितना डिग्री होगी आपका? 72 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हो गया 72 डिग्री। हमको कितना किसका लेने के लिए बोला है? और एक बार पढ़िए तो घड़ी में, तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय की गई, ठीक है ना। तो इतना हो गया आपका। मिनट, हाँ तो मिनट वाली सुई का ही तो हो रहा आपको। मिनट वाली सुई आपका 12 मिनट में, मिनट का। तो देखिए ये आपका मिनट वाली सुई बोला है। कितना मिनट? ये सुई जो आपका यहाँ पर मिनट दिया हुआ है 12 वाला,
देखिए तो ये जो ये तो आपका 12 मिनट ही है ना आपका, तो मतलब देखिए 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 60 बराबर इतना 360 डिग्री का घूम लेगा, ठीक है ना आपका। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6, तो 12 मिनट में कितना आपका 72 डिग्री, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला आपका कि सेकंड वाला, क्या आपका सेकंड वाला, तो 60 सेकंड में कितना होता है आपका 1 मिनट, 60 सेकंड में आपका 1 मिनट होता है, ठीक है कि नहीं आपका, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 60 सेकंड बराबर कितना आपका 1 मिनट, तो पूरा राउंड का बात हो रहा है, कितना आपका पूरा राउंड का। तो ये 72 में से जब हम लोग किसको गुना कर देंगे आपका 1 मिनट बराबर क्या आपका 60 मिनट, तो 60 इंटू 72, तो टोटल घूमने का बात बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये तो 12 मिनट में आपका टोटल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है आपका 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। 72 डिग्री का ही ना आपका 12 मिनट में आपका सेकंड वाले से 12 मिनट 72 डिग्री का, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि नहीं, कि उसको सेकंड वाला का सुई बोल रहा है आपका, सेकंड वाला मतलब क्या, सेकंड वाला 1 मिनट में देखो 60 सेकंड में 1 मिनट, इस तरह से देखिए कि 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर कितना मिनट आपका 1 मिनट, या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये जो आपका 60 सेकंड हो रहा है आपका 60 सेकंड, तो मतलब टिक 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 ऐसे टोटल पूरा राउंड में आपका 60 हो रहा है, आपका हो रहा है कि नहीं आपका। तो ये कितना डिग्री में, ये बोला है कि 72, तो 72 को जब किससे हम लोग कर देंगे आपका 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वो कितना बार घूम लेगा आपका कि 4320 बार घूमेगा, 4320 बार, ठीक है ना। मैं इसको मिनट में सेकंड वाला हम नहीं किए थे, ठीक है ना, हम घंटा वाला का ये करके मतलब ये मिनट वाला हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। 60 वाला ये नहीं, इसीलिए ऊपर में 360 कर दिया था, ऊपर सेकंड वाला बोला गया क्वेश्चन में, सेकंड वाला है ना। हाँ ये सेकंड वाला बोला गया उसमें, 20 मिनट तो नहीं है आपका 12 मिनट। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना आपका, कंफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है ना। नहीं देखिए क्वेश्चन अगर यहाँ पर सामने रहेगा ना तो थोड़ा अच्छा होगा बनाने में, ठीक है कि नहीं आपका। वहाँ पर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें, सेकंड वाला कभी वहाँ पर लिखा हुआ मिनट है। हाँ हाँ नहीं वही सबसे बड़ा हम लोगों का ये हो गया था, अब करण को दे देंगे, ठीक है ना। नहीं देखिए जब कंसेप्ट पर, जब तक आप कंसेप्ट वहाँ पर पीडीएफ में कैसे ये कन्वर्ट करें, को जब कंसेप्ट हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन आएगा तब अच्छा रहेगा। हाँ वहाँ पर बनाने में भी आसान होगा, तो समझ रहा हूँ मैं आपका। अगर एक लाइन का थोड़ा सा अगर सेकंड मिनट का ये हो जाएगा ना तो फिर अलग अलग आंसर चला आएगा, और सामने सामने रहने से वो अलग बात है, इस तरह से, ठीक है ना। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था आपका। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए एकदम प्रॉपर, ठीक है ना, यहाँ तक। देखिए आपको मल्टीप्लाई भी, ठीक है कि नहीं आपका, जो मैं यहाँ पर गुना किया हूं ना, गुना करने का आपका, उसको भी आपको क्या, देखिए गुना करने का भी एक तरीका देखिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिख करके यहाँ तो गुना भी नहीं किए थे, परंतु हमको लग गया कि नहीं भाई ये इतना के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका तरीका देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका 60 था, यहाँ पर इतना था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हल्ला नहीं, क्यों हल्ला कर रहे हैं जी आपका, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखो 7 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे डिजिटल सम में, तो 7 और 2 में कितना 9, तो 9 मतलब ये क्या होता है 0, तो 0 मतलब अगर 0 के साथ कोई भी नंबर को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 0। तो जो ऐसा चीज आएगा तो 4 ऑप्शन में से हमको कोई 0 लाना है, ठीक है ना। देखिए तो देखिए 6 और 4 में 10, 10 मतलब कितना 1, 7 और 2 में 9, तो यहाँ से तो मुझे 1 बचा, ये ऑप्शन हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हमको 0 लाना है कि नहीं आपका। 5 6 7 8, ये तो 8 दे रहा है, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखिए तो 5 6 5 में 11, 11 मतलब कितना 2 2 3 4, क्या ये वाला हो सकता है नहीं, तो कौन बचा मेरे पास, ऐसा भी करके चेक हो जाता, नहीं तो 4 या 7 2 या 9, यहाँ से तो आपको दिख करके पता चल रहा था पहले ही, ठीक है ना। तो डिजिटल सम बहुत मैटर करता है, डिजिटल सम अगर जिनको लगाने आ गया तो उनके लिए सेकेंडों में काम वो ये कर लेगा आपका। कोई भी आप मैथमेटिक्स में भी आप लगाइए, डिजिटल सम आपका बहुत काम कर देगा, बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा गुना सब आप दिख करके बता देंगे कितना के बराबर होगा, वो बहुत समय बचाएगा आपको। कैलकुलेशन वो इतना फास्ट आपको देगा ना आपका कैलकुलेशन, और बस थोड़ा आपको थोड़ा टेबल 30 तक का याद होना चाहिए, तो फिर आप राजा बन जाएंगे उसका। ठीक है कि नहीं आपका।
समझ में आ गया ना ये वाला चीजें। चलिए उसके बाद वाला चलिए, क्या हुआ? हाँ हाँ हंस रहे हैं आप। चलिए राजा बनकर रानी नहीं मिल रहा है। हैं, लेकिन रानी बनकर राजा जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहेंगे, ठीक है। अपना पर्सनालिटी वैसा बनाइए, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है ना, उस मुकाम पे पहुंचिए पहले आप। देखिए लिखो, लिखिए 2 घंटा 20 मिनट में, लिखिए 2 घंटा 20 मिनट में, देखिए देखिए 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा, देखिए 2 घंटे 20 मिनट में एक घड़ी, देखिए 2 घंटे 20 मिनट में एक घड़ी की, 2 घंटे 20 मिनट में एक घड़ी की मिनट वाली सुई, कौन वाली सुई आपका? मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? हाँ इसमें क्वेश्चन इतना अच्छा दिया, मतलब क्या सेम दिया हुआ क्वेश्चन। 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? इसमें देखिए उसने मिनट वाली बोला है, क्या बोला है आपका? मिनट वाली सुई बोला है। कितना आ गया? 840 आ गया। आप लोगों का निकला 840? नहीं निकला है ना? निकल रहा है। इधर देखिए कितना बजकर कितना मिनट बोला है बाबू, आप मुझे बताइए तो थोड़ा। 2 बजकर और 2 घंटा 20 मिनट बोला है आपका। तो इसमें कौन सा ये बोला, घंटा वाला कि मिनट वाला? मिनट्स वाला, यही बोला गया है आपका कि बोल रहे कि मिनट वाली जो 2 घंटा 20 मिनट में, 2 घंटा 20 मिनट में कि मिनट वाली सुई बोल रहे कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगी ना, घूमेगी, तो घूमेगी और बनाएगी एक ही चीज है, यही ना आपका। अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर मैं क्या क्या आपको बना दे रहा हूँ। हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर कि देखिए कि 1 आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा बराबर कितना मिनट बाबू आपका? 60 मिनट। कितना मिनट आपका? 60 मिनट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है ना? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट।
1 घंटा बराबर 60 मिनट हो गया आपका, 1 घंटा बराबर आपका 60 मिनट। तो 60 मिनट जो आपका हुआ है, ठीक है ना, 60 मिनट आपका जो हो गया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, आपका 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो घड़ी मुझे बताइए, तो 1 घंटा में टोटल जो एक घड़ी है इस तरह से, तो हम बेसिक से देखिए चीज को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका 12 हो गया आपका, ये 6 हो गया आपका, ये 3 हो गया आपका, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया आपका, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया आपका, 2, ये 4 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया आपका, ये 7 हो गया है। ओह, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, 7 हो गया, यहाँ पर मैं 8 लिख दिया, ठीक है कि नहीं आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो 1 घंटा में 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर आपका 60 मिनट। देखिए, तो हमको घंटा वाला कि इसमें आपका मिनट वाली सुई में बारे में बात करें कि नहीं, मिनट वाला, घंटा वाला सुई हमको नहीं चाहिए, कौन वाला सुई चाहिए आपका, मिनट वाली सुई। आप मुझे बताइए, जो मिनट वाले भी सुई होगा, ठीक है ना आपका, तो 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बना लेगी आपका, 360 डिग्री, यही बनाएगी ना आपका, 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना लेगी। कौन आपका, मिनट वाली सुई मतलब टोटल जो मिनट वाली सुई होगा आपका, ठीक है कि नहीं आपका, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 60 ऐसा करके क्या 1 घंटा में कितना बनाएगा, 360 डिग्री ही बनाएगा आपका, बनाएगा कि नहीं आपका। तो टोटल, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मुझे कितना बोलाएगा आपका, 2 घंटा का बात किया है, कितना घंटा का आपका, 2 घंटा का, 2 घंटा का बात किया है, ठीक है ना। तो 60 मिनट में, तो 60 मिनट में टोटल कितना बना रहे हैं आपका, 360। 60 मिनट में देखिए, हल्ला नहीं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में कितना होता है आपका 1 घंटा। तो 1 घंटा में घड़ी कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 360, ठीक है कि नहीं आपका। तो देखो यहाँ पर 2 घंटा बराबर, ये सरस देखिए, तो 2 घंटा बराबर क्या, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि 2 घंटा बराबर 120 मिनट, हाँ या ना, हाँ, एकदम बेसिक से देखिए, 2 घंटा बराबर इतना मिनट, 2 घंटा बराबर 120 मिनट। इधर देखिए सबसे पहले, तो देखिए घड़ी 60 मिनट में, घड़ी 60 मिनट में आपका 360 डिग्री का एंगल बना लेती है, हाँ या ना, हाँ आपका। तो मुझे कितना मिनट का निकालना चाहिए आपका, 120 में, ठीक है कि नहीं आपका, 120 में, ठीक है कि नहीं आपका। तो यहाँ पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 360 डिग्री, ठीक है ना, बाई 60 इंटू 120, 100 ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं आपका। यहाँ से कटेगा आपका, ये 6 में कटेगा कि नहीं आपका, 12 120 इंटू 6 मतलब 720, कितना आपका 720। ये तो आपका 2 घंटा का काम तमाम हो गया अभी, ठीक है ना। किसका, ये घंटा वाला सुई का निकल गया आपका, किसमें, इसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए थे कि कितना डिग्री का निकल करके चला है, मतलब 2 घंटा में एक बार, 1 घंटा में 360, फिर 1 घंटा में 360, तो मतलब टोटल 360 720 मिनट, ठीक है ना। अब हम लोग का बचा कुचा कौन है आपका, 20 मिनट। अब 20 मिनट का देखिए, हम लोग जानते हैं जो मिनट वाली सुई होती है, क्या आपका मिनट वाली सुई होती है, तो मिनट वाली सुई क्या करते हैं बाबू, आपका 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना लेती है, ठीक है ना। तो 1 मिनट वाली जो सुई होगा आपका 1 मिनट में कितना डिग्री का आपका एंगल बना लेती है, आपका 6 डिग्री का, कितना डिग्री का आपका 6 डिग्री का एंगल ये बना लेती है, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 20 मिनट, तो 20 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री, ठीक है ना, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, हाँ या ना, इतना डिग्री बनेगा, हो गया ना। तो घंटा वाला सुई इतना हो गया 720, और मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितना 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों भाई लोग ये लोग घूम रहा है कि नहीं आपका, घंटा और मिनट दोनों घूम रहे हैं लोग। तो जब ये दोनों घूमेगा तो कितना हो जाएगा 700 800, तो कितना 840, तो 840 आया है सबका, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर के कितना डिग्री घूम लेंगे आपका 840 डिग्री, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, 840 डिग्री ये लोग घूम लेगा, ठीक है ना करण। इसको लिख लीजिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ग्रुप डी का। इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक तो अगर नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत है।
चलिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उधर वाला बुरुडी डैम में तो बहुत ज्यादा पानी हो गया शायद अभी, है ना? ओवरफ्लो हो रहा है। एक दिन थोड़ा जाना पड़ेगा उधर नहाने के लिए लगता है। कोर्स कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए एक सटीक घड़ी सुबह, लिखो एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। लिखिए एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। एक जो सटीक घड़ी आपको सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, ठीक है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है। हाँ तो ठीक है, हम बता रहे हैं। लिखिए एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है, सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है, ठीक है करण, पूर्ण विराम लगाइए। तो घंटों की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी? हाँ ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन टू में। देखिए इसमें मिनट वाली का सुई नहीं बोला गया, ठीक है ना? इसमें कौन सा बात बोला गया आपका? घंटों वाले का सुई, ठीक है ना? नौ बजे से लेकर के 3 बजे तक कितना घंटा हो जा रहा है? 6 घंटा। तो मुझे बताइए तो बाबू, जो 12 से 1 बजे के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है घड़ी एक घंटा वाला? 30 का बनता है। तो 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 100 कितना डिग्री? 180 डिग्री हो जाएगा। तब जो उसको बनाने के लिए 360 लिखने का जरूरत ही नहीं है। बताइए, देखिए जब घंटा का बात बोलेगा ना, अगर घंटा का डिस्टेंस हो जाएगा ना आपका घंटा का, तब उसको सीधा सीधी जितना घंटा हो जाएगा उसको 30 से इंटू कर दीजिएगा, आंसर चलाएगा, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। मिनट वाली होने से थोड़ा इधर उधर ये करना पड़ेगा आपको, मिनट सेकंड वाली जब बोलेगी तो। क्या करें, जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं क्या जी? कहाँ
चला क्या क्वेश्चन सब? लिखिए तो, लिखो 2 बजे से 3 बजे के बीच। चलिए अब थोड़ा अच्छा है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होगी? एक साथ होगी, संपाती होगी, वो एक चीज है, ठीक है ना आपका। 2 बजे से 3 बजे के बीच, ठीक है ना, 2 बजे से 3 बजे के बीच, 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होगी? क्या संपाती होगी, ठीक है ना। ऑप्शन भी दे दूं क्या? हाँ जी, दे दूं। लिखो 2:03:05 लिखो एक नंबर पे 2:03:05 2 नंबर 2:06:05 2:06:05 सी नंबर 2:11:12 डी नंबर 2:10:10 ऑप्शन सी बोलेंगे। ऑप्शन सी होगी आपका बाबू 2:11:12 आगे सारा है क्या? हाँ, किस चीज का? यहीं पर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं बनाया था, बस अब देखिए इधर इधर देखते जाइए, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको मत बनाइए अभी, ठीक है ना, पहले देख लीजिए इधर कंसेप्ट इसका देख लीजिए एक बार। कंसेप्ट अगर सही हो गया तो इस टाइप का, ठीक है ना। इसमें आपका इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपका सबसे अधिक में? आपको सबसे पहले देखिए क्या आपका जब टीओ, ठीक है ना, टीओ और T+1, क्या आपका T+1, जैसे कि वहां पर 2 था 3 था, ठीक है ना आपका, तो 2 बज रहा है, उसमें 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर बजे, क्या आपका बजे के बीच लिखो, बजे के बीच, घड़ी के बीच, घड़ी की दोनों सुइयां, क्या आपका दोनों, क्या बोला आपका, सुइयां, दोनों सुइयां संपाती मिलती है, क्या आपका संपाती मिलती है। संपाती मिलती है, कर देंगे मिलती है, क्या आपको संपाती मिलती, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर देखिए, अभी लिखना नहीं आपको, बस समझना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला जनरेट करके बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं आपको, इसके लिए मैं फॉर्मूला जनरेट करके बता रहा हूँ। देखिए जब T+1 बजे के बीच, ठीक है ना, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगा, संपाती मिलती है। संपाती मतलब दोनों साथ साथ मिलते हैं, ठीक है कि नहीं आपका। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 के बाद 3, अगर 5 रहेगा तो 5 के बाद 6, 6 रहेगा तो 6 के बाद 7, 7 रहेगा तो 7 के बाद 8, इस तरह से बनेगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं जी, थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में आपका, फॉर्मूला में आपको क्या लिखा जाता है कि थीटा इक्वल टू 11/2
11/2 मिनट्स, यही बोला था मैं आपका 11/2 मिनट्स, ठीक है ना। 11/2 मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर, 30 इंटू आवर, यही था कि नहीं हम लोगों का, यही आपका था। देखो तो संपाती मतलब क्या होता है, संपाती मतलब जब दोनों क्या हो जाएगा आपका, कि दोनों क्या हो जाएगा जी आपका बराबर बराबर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे आपका, बराबर बराबर मिलेंगे, मतलब 0 डिग्री बनेगा। वहां पर क्या बनेगा, संपाती मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर। समझ में आ रहा, संपाती मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे। तो वहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं आपका, बनेगा। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर मैं क्या करता हूं आपका यहाँ पर इस तरह से कि थीटा को मैं उधर लेकर के जा रहा हूँ, कहाँ लेकर के जा रहा हूँ आपका, उस पार। तो मैं दूसरा यहाँ पर पेन का यूज भी कर लेता हूँ, आपका बेटर रहेगा, रेड पेन का कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूँ आपका 11/2 मिनट, 11/2 मिनट्स, ठीक है ना, माइनस 30 इंटू आवर। बस दिखते जाइए आप लोग कि सर कैसे करके बना रहे हैं। तो थीटा की जगह पर क्या बनेगा आपका, संपाती मतलब क्या हो जाएगा आपका कि थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर क्या बनेगा जी आपका, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो क्या यहाँ पर मैं 0 नहीं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिखा आपका जा सकता है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए यहाँ पर 11/2 मिनट्स, 11/2 मिनट्स इक्वल टू, ये माइनस उस पर जाने से क्या बनेगा आपका, प्लस बन जाएगा। तो प्लस जब बनेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर आपका इतना लिखा जाएगा आपका, हाँ या ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब उसके बाद देखिए, तो आवर को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, आवर के जगह पर इतना ही कर दे रहा हूँ आपका। आवर को मैं इस तरह से रख देता हूँ कि आवर बराबर क्या बनेगा आपका, कि आवर बराबर, ठीक है ना, 11/2 कर दूंगा कि आपका 11/2। नो मिनट्स वाला किसका निकालने के लिए बोले, दोनों से ये संपाती होगा आपका। मिनट वाला का बात कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ आपका, कि मिनट वाला का बात, ठीक है कि नहीं आपका। अगर मैं मिनट वाला का बात करूँ उधर, तो देखिए यहाँ पर मिनट, यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ आपका, मिनट्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका 30 और आवर दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं आपका। तो देखिए ये अगर इस पर जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा जी आपका, 2 ऊपर चला जाएगा, और 11 कहाँ चला गया आपका, नीचे चला गया, आएगा कि नहीं आपका, आएगा आपका। तो मिनट इक्वल टू क्या आपका, मिनट इक्वल टू, इसको मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ आपका, 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60 बाई क्या आपका 11 और आपका आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आवर। तो ये कब बनेगा ये, परंतु यहाँ पर क्या दिया पहले वाला समय, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आपका, इसके लिए पहले वाला क्या हो जाएगा, पहले वाला घंटा का, पहले वाला घंटा क्या था आपका टी था, ठीक है ना। तो टी पहले वाला यहाँ पर क्या लगेगा, टी मतलब क्या हो जाएगा आपका घंटों वाला। उसके बाद हो जाएगा आपका 60/11, 60/11 और यहाँ पर क्या बनेगा आपका आवर। अब देखो मैं T1 यहाँ पर क्यों कर दिया आपका, T1 मतलब पहले वाला घंटा का, किसका आपका पहले वाला घंटा का। उसके बाद क्या बनेगा आपका 60/11, 60/11 आवर, ठीक है ना, 60/11 आवर। इसको ब्रैकेट लिख दीजिए, और ये वाला क्या है यहाँ पर मिनट्स है ना बाबू, तो ये वाला क्या बनेगा यहाँ पर आपका मिनट्स बनेगा, क्या बनेगा आपका ये मिनट्स बनेगा। यही मेरा फॉर्मूला निकल करके चला आया। और ये वाला चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला चीज, ठीक है ना। कब, जब दोनों क्या बनेगा आपका संपाती बनेगा, क्या बनेगा, दोनों आपका संपाती बनेगा। जब T+1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगा आपका संपाती होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो पहले वाला समय रहेगा आपका, जो 4 या 5 के बाद या 5 या 6 के बीच, तो पहले वाला घंटा, ठीक है ना, यहाँ पर रेशियो का ये होगा 60/11 आवर, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट उधर वाला में क्या आपका मिनट्स हो जाएगा, और वही उसका क्या बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आना चाहिए आपको, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 2 बजे 3 बजे, एक बार नहीं आप बताए थे कि 2 और 3 बजे के बीच आप इसमें लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला में, उसमें आपको बताया था, सिर्फ मैं आपको बता दिया था कि नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखा दिया था, बता नहीं दिया था कि कैसे करके निकालता बोल के। तो ये आज टोटल आपका कंसेप्ट है, इसको लिख लीजिए, ये बढ़िया कंसेप्ट है। चलिए 1 से, ठीक है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन तो हम अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना का ही है जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना आपका अभी तक, यही आपका T+1 का ही है, ज्यादा का गैप नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो हम उसको थोड़ा दिख लेंगे, ठीक है ना, अगर ऐसा आया है तो एग्जाम में, वैसा तो आज तक नहीं आया है क्वेश्चन, ठीक है ना, ज्यादा का बोल के। क्या 12 घंटा में टोटल कितना बार एग्जाम मिलेगा,
12 घंटा में तो कितना बार मिलेगा आपको? क्या कितना बार मिलेगा वहां पर आपका? एक बात तो आपका कहाँ पर मिलेगा एक बार? हैं 11 बार, तब 11 बार ही मिलेगा अगर आपको। चलिए लिख लिया ना, उसको लिख लीजिए। हाँ 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। बारह से 1 बजे के बीच। हाँ उसको भी थोड़ा इसको लिख लीजिए, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना, उसको भी मैं आपको क्या कहाँ पर एच कौन सा टाइम को बैठाएंगे उसमें? ये वाला टो, ये पहला वाला पहला ये वाला टो, इसमें आपका पहले वाला पहले, हाँ 2। T1 में पहला वाला बैठाएंगे ना सर? हाँ तो ये वाला इसमें भी आपका और वाला में सब इसमें पर यहाँ पर भी, ठीक है कि नहीं आपका दोनों। ये तो टी तो आपका पहला वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पर भी है ना आपका एज टो, एज मतलब घंटा कर दिया हूँ मैं, तो उसमें भी आपका वही वाला हो जाएगा 12 से 1 बजे के बीच, ठीक है कि नहीं आपका। ठीक है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा देना, उसके बाद वाला देखो पहले वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, पहले वाला क्वेश्चन के बारे में हटाओ इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले वाला क्या था आपको क्वेश्चन, 2 बजे से 3 बजे के बीच। अब यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े आपका कि T1 था, कि आपका T1 उसके बाद आपका क्या था 60/11 आवर था, क्या था आपका आवर था, ठीक है कि नहीं आपका। और यहाँ पर कौन था आपका ये मिनट्स था, क्या आपका मिनट्स था। यही हम लोग पढ़े कि नहीं आपका। तो T1 के जगह पर 2 रख दीजिए, ठीक है कि नहीं आपका, 60 की जगह पर 60 रख देंगे, इंटू आवर के जगह पर पहला वाला कितना इतना और इतना, ये 2 हो गया आपका, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा बाई इतना, ठीक है। ये 2 बजकर, ठीक है ना, ये कितना में जाएगा, यहाँ पे 11 है, 11 कम 11, ठीक है कि नहीं। तो 11 10 में 110 हो जाएगा, तो 10 पूर्ण, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 11 इस टाइम पे हो जाएगा। ऑप्शन में था कुछ इस तरह से, ऑप्शन दिए थे आप लोग को। 3 में कोई काम नहीं है सर? किसका 3 नहीं, ये 2 से 3 बजे के बच्चे उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है कि नहीं आपका, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसका सुनिए, इधर का क्या हो गया आपका, इधर तो इस टाइप का हो गया आपका, इसका आरक भी आता है, ठीक है ना, इसका आरक भी आएगा, एक ही टाइप का उसमें रहता है, ये वाला आरक तो आरक टाइप, ठीक है ना, उसका मैं आपको बताऊंगा बाद में। लिख लिए ना इसको, आप यहाँ पर देखिए इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए तो आप लोग बढ़िया रहेगा, ठीक है ना।
देखिए इसमें क्या बोला आपका, जो आपको प्रत्येक घड़ी है ठीक है ना 12 बजे ठीक है ना आपस में कितना बार आपका मिलते हैं ठीक है ना, तो ये पर लिखिए दोनों सुई दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, लिखिए दोनों सुइयां, क्या आपका दोनों सुइयां एक बार ठीक है ना, एक बार हल्ला नहीं आपस में मिलती है ठीक है ना, आपस में मिलती है, आपस में यहाँ पर मिलती है ठीक है कि नहीं आपका। तो यहाँ पे लिखिए कि 12 घंटे में कितना आपका, 12 घंटे में कितना आपका 11 बार, 12 घंटे में आपका 11 बार ठीक है ना। उसके बाद आपका 24 घंटे में कितना आपका 24 घंटा, हाँ 24 घंटा में इसको 22 बार कर दीजिए कितना आपका, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली आपका यहीं से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ठीक है आपका। हाँ उसके बाद हो गया आपका दोनों सुइयां आप एक दूसरे के विपरीत ठीक है ना, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, जब एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा तब कितना बनेगा ये पर ठीक है ना। ये वाला भी आपको 12 घंटा में 11 बार ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेकंड नंबर हो गया आपका, ये भी आपका 24 घंटा में कितना आपका 24 घंटा में, 24 घंटा में आपका 22 बार, जब क्या बनेगा आपका, ये देखिए विपरीत वाला तो सीधा सीधा हो गया, और ये वाला क्या बनेगा आपका विपरीत बनेगा, क्या बनेगा आपका विपरीत वाला, इसको लिख लीजिएगा ठीक है ना, ये सीधा सीधा ये वाला आपका विपरीत बनेगा, दोनों सुई एक दूसरे का समकोण। तो यहाँ पर देखिए जब 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री मतलब क्या समकोण, क्या आपका समकोण, इसको भी याद कर लीजिए। हाँ तो ठीक है 2 मिनट रुक जाइए ठीक है ना। तो समकोण में क्या हो जाएगा आपका 12 घंटे में 22 बार, क्या आपका 12 घंटा ठीक है ना, 12 घंटा में आपका 22 बार बनेगा ठीक है ना, 22 बार हो गया आपका। फिर 24 घंटा में कितना आपका 24 घंटा ठीक है ना, 24 घंटा में आपका 44 बार, 44 बार ठीक है ना आपका। उसके बाद हो गया आपका यहाँ से क्या बोला आपका सीधी रेखा पर, सीधी मतलब क्या होता है जी आपका 180 डिग्री ना, हाँ जी सीधी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री ठीक है ना। तो 180 वाला बनेगा आपका 22 घंटे में 44 बार ठीक है ना, एक घंटों की सुइयां ठीक है ना, 24 घंटे में 44 बार एक सीधी रेखा पर होते हैं, 12 बार आपस में मिलती है, 12 बार एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे लिखिएगा ठीक है ना 24 घंटा, क्या आपका 24 घंटे में आपका 44 बार, कितना आपका 44 बार, 24 घंटे में 44 बार, यहाँ पर लिख दीजिएगा 22 बार एक नंबर पे, हल्ला नहीं। देखिए 22 बार आपस में, 22 बार आपस में, 22 बार आपस में मिलती है ठीक है ना, 22 बार आपस में मिलती है ठीक है ना, 22 बार आपस में मिलती है, पर हो गया आपका 22 बार, देखो यहाँ पर 22 बार आपस में मिलती है, यहाँ पर लिखिएगा 22 बार एक दूसरे के विपरीत ठीक है ना, विपरीत वहां पर लिख दीजिएगा वाला तो 2 नंबर दिख करके। ये वाला देखो, ये देखो 24 घंटा ठीक है ना, 24 घंटों में क्या करते हैं आपका 44 बार मिलती है ठीक है ना, घंटा वाला सुई 180 डिग्री वाला में, तो 22 बार आपस में मिलती है और 22 बार एक दूसरे के विपरीत, नीचे में लिख देना कि 22 बार एक दूसरे के विपरीत मिलते हैं, 22 बार एक दूसरे के विपरीत, इसको भी याद कर लीजिएगा। यहीं से आपका डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है ना, कि 100 घंटा वाला सुई 24 घंटा में ठीक है ना कितना बार मिलेंगे आपको, तो वहां से आपको ये करना है कि 44 बार ठीक है ना, हाँ 22 बार आपस में एक दूसरे सर वहां पर लिखेगा 22 बार विपरीत, 22 बार विपरीत लिख दीजिए वहां पर, हाँ 22 बार जब लिखो 22 बार जब एक दूसरे के विपरीत क्या होगा आपका विपरीत होती है, उस समय लिखिए 22 बार होते हैं आपका।
लिखो, ठीक है, 22 बार आपस में मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर लिखिए उसका, 22 बार आपस में मिलती है, ठीक है ना। लिखो 22 बार आपस में मिलती है। और बी नंबर पे लिखिए, लिखो 22 बार जब एक दूसरे के विपरीत होती है। लिखो 2 नंबर पे 22 बार जब एक दूसरे के विपरीत होती है। 22 बार जब एक दूसरे के क्या होते हैं, आपका विपरीत होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही। अभी क्लास होने वाली है और दूसरा हो गया नहीं, कारण उसको बंद कर दीजिए। तो ये तो इसको ये कीजिए, तो वो वाला थोड़ा ये करना पड़ेगा। देखिए तो कहाँ से कहाँ तक हो गया वीडियो।